ओके बच्चों, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा। आज का नया टॉपिक है हमारा लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम एक्सपांशन बेटा। तो ये टॉपिक बेसिकली आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड है, यानी कि थर्मल एक्सपांशन आप इसको बोल सकते हो। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को बेसिकली तीन तरीके के एक्सपांशन पढ़ने हैं। सो बिफोर आई मस्ट स्टार्ट, आई मस्ट इंट्रोड्यूस अबाउट थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, पहले तो ये थर्मल एक्सपांशन क्या होता है ये समझ लेते हैं बेटा। जब कभी भी किसी भी बॉडी को हम लोग हीट दे देंगे बेटा, हीट, ओके, तो उस बॉडी के अंदर एक्सपांशन होता है। हीट प्रोड्यूसेस एक्सपांशन। और ये एक्सपांशन है वो तीन तरीके से होता है। ये एक्सपांशन तीन तरीके से होता है। द फर्स्ट इज वी कॉल इट एज अ लेंथ वाइज, तो वी कॉल इट एज अ लीनियर। सेकेंड इज surface wise, we call it as a aerial. And last one, that is volume wise, we call it as a volume. और दूसरा इसको हम लोग क्यूबिकल भी बोलते हैं। तो तीन तरीके से एक्सपांशन होता है। ओके, चेंज इन लेंथ, that produces linear expansion. चेंज इन एरिया, ठीक है बेटा, that produces aerial expansion. Change in volume, that produces volume expansion. So basically we have a expansion that has been takes place for three different ways. If there will be a change in a length, then it is called as a linear. If there will be change in a area, then it is called as a aerial. And if there will be change in a volume, we call it as a volume expansion बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मल एक्सपांशन का। सबसे पहला पार्ट है लीनियर एक्सपांशन। नाउ कंसिडर कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक लेंथ है, मेरे पास एक रॉड था, समझ लो बेटा। सो ये रॉड है बेटा, और ये रॉड का जो डायग्राम है वो मैंने बना दिया है। मान लो इसका इनिशियल लेंथ था बेटा कैपिटल एल। ओके, आपने क्या कर दिया, यहां पर थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, यहां पर आपने हीट दे दिया, हीट। तो हीट देने की वजह से यहां से कुछ पार्ट है वो इलोंगेट हो गया, मतलब एक्सपांशन होने लगा। तो अब आपका न्यू लेंथ जो हो गया है बेटा, वो कितना हो गया है, एल डैश इज योर न्यू लेंथ। ओके, तो ये कितना है बेटा, तो हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ। अगर हम लोग इसको स्मॉल एल ले लेंगे तो इसको स्मॉल एल डैश ले लेंगे और इसको डेल्टा एल। ओके, so what was observed in linear expansion, so we can say that it was observed that, okay, change in length is directly proportional to change in length is directly proportional to original length। ठीक है बेटा, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। क्या ऑब्जर्व करा गया, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है बेटा, तो अगर ये हो गया है, ये समझ लो कि आपका, अगर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आपका ये लेंथ था, समझ लो 0 डिग्री पे था और ये t डिग्री पर है। तो ये लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना हो गया है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एल टी माइनस एल जीरो। ठीक है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज एल टी माइनस एल जीरो। ये आपका चेंज इन लेंथ है। ये जो आपके पास, जो आप लोगों के पास जो चेंज इन लेंथ बना है वो कितना है, एल टी माइनस एल जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल टी माइनस एल जीरो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ कितना था हमारा, ओरिजिनल लेंथ था एल जीरो, फाइनल लेंथ था एल टी, डिफरेंस कितना हो गया, एल टी माइनस एल जीरो। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, ये ऑब्जर्व किया गया। ओके, ऑल्सो it was observed that
change in length is directly proportional to, ठीक है, आप लोगों ने कितने समय के लिए इसको हीट दिया वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम तो यहाँ पर हम लोग हीट दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, सो वी कैन से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो मान लो कि पहले इनिशियल टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 था, और आप कैपिटल T ले सकते हो, और अब T इज इक्वल टू T हो गया है। तो चेंज इन टेम्परेचर को आप चाहो तो डेल्टा T ले लो, या फिर आप डेल्टा थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल देंगे LT माइनस L0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ठीक है। कैपिटल T ले लो या छोटा t ले लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसा सिंबल यूज करते हो, ओके। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि भाई हमारा साइन कन्वेंशन क्या है, वेयर, अब हम लोग एग्जामिनर को ये भी बता देंगे कि LT माइनस L0 है वो क्या है, तो ये है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ है हमारे पास। डेल्टा टी, या तो आप लोग, हम लोगों ने कैपिटल डेल्टा टी लिया है, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है ये, चलो। तो हमारे पास डेल्टा टी मिल गया है, LT और L0 मिल गया है, तो चेंज इन लेंथ हमारे पास है, चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे पास है। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट कर देंगे, 1 एंड 2। क्या इक्वेशन था हमारे पास, मैं दोनों फिर से लिख देता हूँ। इक्वेशन था LT माइनस L0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0, और ये था T, तो ये हम लोग इसको ले लेंगे डेल्टा T। चलो, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक इज इक्वल टू लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा बेटा, ये L0 डेल्टा T रहेगा, तो हो गया LT माइनस L0, सो LT माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 डेल्टा T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा, जिसको हम लोग बाद में दूसरे नाम से भी पहचानेंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास हो गया है LT माइनस L0 अपॉन L0 डेल्टा T। So this alpha is called as coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion। तो ये हो गया बेटा आपका लीनियर एक्सपांशन। अगर आप इसको चाहो तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में भी किया हुआ है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि हो गया अल्फा L0 डेल्टा T दैट इज इक्वल्स टू LT माइनस L0, ये L0 को इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा L0 प्लस अल्फा इंटू L0 डेल्टा T इज इक्वल टू LT, और आई कैन से दैट LT इज इक्वल टू, ये दोनों में से L0 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया है चेंज इन अ लेंथ आफ्टर लीनियर एक्सपांशन बेटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया है चेंज इन अ लेंथ आफ्टर लीनियर एक्सपांशन। सिमिलरली हमारे पास एरियल एक्सपांशन है, तो एरियल एक्सपांशन के लिए हम लोगों को एक एरिया ले लेना पड़ेगा। समझ लो ये हमारे पास इनिशियल एरिया था बेटा A एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, तो इसका एरिया बढ़ गया, ये टेम्परेचर T पे हो गया। तो ये जो बड़ा हुआ है ये क्या है, ये है बेसिकली AT माइनस A0 है, ये जो है वो AT माइनस A0 है। क्यों, क्योंकि ये चेंज इन एरिया हो गया हमारे पास। तो हम लोग एरियल एक्सपांशन को कैसे ढूंढ सकते हैं, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट change in area, same formula, is directly proportional to original area, change in area is directly proportional to change in temperature। तो इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारे पास, दोनों को आप इक्वेट कर दो,
ए टी माइनस ए जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो डेल्टा टी। अब इसको हटाएंगे तो एक इक्वल टू लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा। ये हो गया है ए टी माइनस ए जीरो। तो इस कांस्टेंट को बेटा हम लोग बोलेंगे ए टी माइनस ए जीरो डिवाइडेड बाई ए जीरो डेल्टा टी। ओके, और इस कांस्टेंट को बोलेंगे हम लोग बीटा। ओके, तो ये बीटा है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ओके, आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ए जीरो बीटा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ए टी माइनस ए जीरो। चलो ए जीरो को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ए जीरो प्लस ए जीरो बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू ए ऑफ टी। छोटा टी है ना, तो ए ऑफ टी, यहाँ से ए जीरो कॉमन हो जाएगा। 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ए टी। तो ये आप यहाँ पर आपको फाइनल फॉर्मूला मिल गया है फॉर इंक्रीज इन एरिया। कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो इतना इंक्रीज हुआ। ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इंक्रीज इन एरिया। तो ये एरियल एक्सपांशन हो गया। वैसे ही अगर हम लोग आगे चलेंगे तो वॉल्यूम एक्सपांशन आएगा हमारे पास बेटा। तो वॉल्यूम में कैसा होगा, तो वॉल्यूम को समझने के लिए वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। चलो एक क्यूब बना लेते हैं हम लोग। क्यूब बना लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V0 था। अब कितना हो गया, तो ये VT हो गया। ये डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया VT माइनस V0। ये डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, VT माइनस V0। बेटा ये सब टेक्स्ट बुक में आप डायग्राम ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि है ही नहीं इस तरीके के डायग्राम्स। ठीक है, बट ये आपको इमेजनरी समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हीट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम is directly proportional to original volume. Change in volume is directly proportional to change in temperature और rise in temperature। दोनों को इक्वेशन को 1 and 2 को इकट्ठा कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 Vt माइनस V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट डेल्टा टी। ये V नॉट मतलब V0 है इनिशियल, डेल्टा टी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो Vt माइनस V0 इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट इंटू V नॉट इंटू डेल्टा टी। सो कांस्टेंट का जो वैल्यू हो जाएगा, इस कांस्टेंट को हम लोग बेटा गामा बोलेंगे, और गामा का वैल्यू हो जाएगा Vt माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ, इसको बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, या तो क्यूबिकल भी बोलते हैं इसको बेटा, क्यूबिकल एक्सपांशन। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपांशन का भी एक फार्मूला हो गया है, हमारे पास एक एरियल एक्सपांशन का भी फार्मूला हो गया है, और हमारे पास एक किसका फार्मूला हो गया है, अब हमारे पास फार्मूला हो गया है लीनियर एरियल एंड वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन वाला पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लीनियर एक्सपांशन में हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला था एल टी इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें L जो था LT वो था हमारा फाइनल लेंथ। ओके, और L0 था वो इनिशियल लेंथ था, अल्फा था वो कोएफिशिएंट था। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, ये तीनों को एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा मैं। चल, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव एन इंपॉर्टेंट रिलेशन between, this is very important, अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखो पहले हम लोग ने ये ढूंढा है L0, LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। AT इज इक्वल टू ढूंढा है A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और VT इज इक्वल्स टू ढूंढा है V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी।
तो वी हैव इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे अल्फा और बीटा के अंदर, फिर अल्फा और गामा के अंदर, फिर हम लोग इक्वेट कर देंगे यहाँ पर। सो नाउ लेट अस कंसीडर, मैं बोल सकता हूँ बेटा 80, मतलब एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल का स्क्वायर। अब एल का वैल्यू मेरे पास है बेटा, मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाने वाला है। गेटिंग? ऑल्सो मेरे पास 80 का सिमिलर फॉर्मूला है, 80 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, A0 1 प्लस अल्फा टी स्क्वायर, सॉरी बीटा टी स्क्वायर ना, तो बीटा टी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इक्वेट करते हैं, चलो इसको ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा L0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। अब लेंथ का स्क्वायर मतलब बेसिकली वो इनिशियल एरिया का स्क्वायर हो गया, मतलब एरिया हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर हो गया। तो ये इक्वेशन मेरे लिए 4 है, ये इक्वेशन मेरे लिए 5 है। अब हम लोग 4 और 5 को क्या कर लेंगे बेटा, इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को इक्वेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम 4 एंड 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो आप लोग ध्यान से देखना, ये हो जाएगा A0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू A0 1 प्लस बीटा टी द होल स्क्वायर, और आप बीटा डेल्टा टी भी लिख सकते हो यहाँ पर, डेल्टा टी। चलो A0 कैंसिल, हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, तो ये मिलेगा 1 प्लस 2 अल्फा टी यानी कि डेल्टा टी, और बाकी के सारे जो भी हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नेग्लेक्जिबल वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर भी मिलेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ओके। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग इसको एक्सपांशन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये स्क्वायर फॉर्मेट में हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर 80 का जो वैल्यू है बेटा, ओके, वो कितना था वैल्यू, अच्छा स्क्वायर फॉर्मेट में तो है ही नहीं वैल्यू, ये डायरेक्ट वैल्यू है 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, तो अब 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी मिलेगा, यानी कि डेल्टा टी भी कैंसिल, यानी कि यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आपको मिलेगा बीटा बाई 2। तो हम लोगों ने अल्फा और बीटा का रिलेशन डिराइव कर लिया, ये रिलेशन हो गया अल्फा और बीटा का। सिमिलरली हमारे पास वापस सेम फार्मूला है, एल टी और वी टी दोनों डिराइव कर लेते हैं। एल टी था L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये था V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 3 था। हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं बेटा, वी टी का मतलब कितना होता है, एल टी का क्यूब, यानी कि L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि ये L0 का क्यूब होगा और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब होगा, यानी कि ये बेसिकली ये V0 हो जाएगा और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब होगा। बड़ा इजी है, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 दे दो, या हम लोग ने 1 2 3 4 5 दिया हुआ है पीछे, तो आप इसको 6 इक्वेशन नंबर 6 लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ऑल्सो ये वाला फॉर्मूला भी है, वी टी इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। सिंस अब हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे, ये इक्वेशन हमारा 3 है, तो 3 ऊपर ऑलरेडी लिखा है तो मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऑन बाय इक्वेटिंग 3 एंड 6, क्यों इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा। कितना होने वाला है वो, ये हो जाएगा बेटा V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, V0 कैंसल, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे बेटा, तो एक्सपांड करने के बाद ये जो वैल्यू मिलने वाला है हम लोगों को, वो कितना मिलेगा, वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि क्यूबिकल एक्सपांशन है बेटा, तो ये ऐसा मिलेगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस सो ऑन, ऐसा मिलते जाएगा, और वो सारे वैल्यू नेग्लेक्जिबल होने वाले हैं, तो यहाँ से 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो गामा डेल्टा टी ये सारे वैल्यू नेग्लेक्जिबल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3 मिलेगा। तो ये हमारे पास रिलेशन मिल गया है, हमको एक मिला था अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2,
और अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्या कंपेयर कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फा हो जाएगा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा हो जाएगा। तो आपके पास अल्फा बीटा और गामा के वैल्यूज मिल गए बेटा। इससे हम लोगों ने क्या किया, लीनियर एक्सपांशन समझा। ठीक है, देखो पहले लीनियर एक्सपांशन समझा, उसमें हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया, फिर एरियल एक्सपेंशन समझा, उसमें फॉर्मूला डिराइव किया, फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन समझा, उसमें फॉर्मूला डिराइव किया, फिर तीनों का कन्वर्जन हम लोगों ने किया, अल्फा बीटा एंड गामा का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बेटा है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझा होगा बेटा। ठीक है।